पंजाबी सौखी समझ लोगे कि उर्दू च समझाया जाए तुम्हें? पंजाबी बिल्कुल। अच्छा फिर ठीक। पंजाबी मक्का मुकरमा च बैतुल्ला शरीफ के बाहर एक दरख्त के नाल एक बंदा बन्निया होया, ਉਹਦਾ नाम है यासिर बिन अम्मार रजी अल्लाह तआला। यासिर बिन अम्मार नूं दरख्त नाल बन्निया ते सारे मक्के दे जिहड़े वड्डे काफर ने चौधरी ने वो यासिर बिन अम्मार रजी अल्लाह तआला नूं कुटदे पए आ भी की गल हो गई, इस गुलाम ने ऐसा की गुनाह करता कि कोई चोरी करती, कोई बेईमानी करती, किसी दे नाल किसी नूं मारिया कुटिया या जख्मी करता। यहीं पे रख लीजिए। ते पता लग गया कि यासिर बिन अम्मार दा गुनाह यह है कि उन्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया। बाजी सारे दुश्मन है यासिर बिन अम्मार दे। ये वाकयात में उतों शुरू कर रहे हैं 1450 साल तो। अज भी कई फिरका प्रस्त ताकतां जद किसी कमजोर बंदे नूं किसी कल्ले नूं देखदियां कुट के कहंदियां नहीं साडे मुताबिक चल, और फिर उन्होंने यह भुलेखा हुंदा है कि ये हुण साडे मुताबिक चलेगा क्योंकि असीं ताकत दे विच। ते आओ इस्लाम की तारीख पढ़ते हैं। इस्लाम ने किया कि यासिर बिन अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोग कुटन डे है। अबू जहल भी कुट रहा है, उतबा भी कुट रहा है, वलीद भी कुट रहा है, अब्दुल्ला बिन जिदान भी कुट रहा है, अबू लहब के मुंडे भी गुंडागर्दी कर रहे। वो कुटन डे है इक्को बंदे नूं दरख्त नाल बन के भी तू कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया क्यों? अच्छा जो कुट खांदा बंदा मन्ने ना ते कुटन वाले नूं होर खिज चढ़ जाती है। जो कुटन वाला तुहाडी गल ना मन्ने ना कुट खान वाला ते कुटन वाले नूं होर खिच चढ़ जाती है कि भाई ये की गल है, साडा कहना क्यों नहीं मान रहा। इन्नी देर नूं जद यासिर बिन अम्मार मानदा ही नहीं, उन्हां दी गल ही नहीं मान रहा, बार बार कहंदा अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद कि मैं तुहानूं नहीं मानदा एक अल्लाह वहदहू ला शरीक है। ते इन्नी देर नूं उत्थों नेड़ियों उमैया गुजरिया। उमैया कौन है जी? उमैया हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा मालक है। बिलाल जिन्हां दे गुलाम है उस बंदे का नाम है उमैया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नौज़ुबिल्लाह बदतरीन दुश्मन है, इस्लाम दा बदतरीन दुश्मन है। और ये समा वो है कि अज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है मक्के च नवा नवा दीन आया है ते दीन दे जेड़े मुखालफ ने उन्होंने ये भुलेखा है कि अज मुसलमानों को कुटांगे इस्लाम खत्म हो जाऊगा, अज नौज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कतल करने की कोशिश करांगे, उस तो बाद इस्लाम नाम की चीज़ दुनिया च कोई नहीं रहूगी। उन्होंने कुटन डे है। इन्नी देर तो उमैया लंघिया तो उमैया दे नाल हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी नाल सी। जिन्ने काफर सी उन्होंने उमैया नूं आवाज मारी कि इधर आ यार, असीं इहनूं यासिर बिन अम्मार नूं कुटन डे हैं, ये कलमे तो इनकार नहीं करता, तेरा जिहड़ा गुलाम है बिलाल ये बड़ा तकड़ा है, देखण नूं 6-7 फुट का जवान है, जिसम बड़ा इहदा ताकतवर है। अपने गुलाम नूं कह कि ये दुर्रा चक्के दे दी खालू देड़े। हुण इस वाकये सब तो मजेदार पहलू यह है कि अम्मार बिन यासिर मुसलमान हो गए, काफरां नूं पता लग गया बिलाल मुसलमान है, ते हजे तक लोकां नूं पता नहीं कि बिलाल भी मुसलमान है। लोकां नूं पता नहीं कि बिलाल मुसलमान है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमांदे जब बिलाल मोरे आए, उमैया ने कहा बिलाल दुर्रा जाके इन्होंने कुट। फरमाया मेरे दिल ने कहा कि लगता बिलाल ने तेनों कुटना नहीं ते अज आप भी कुट खाऊगा। ये उन्हां लई किस्सा सुना रहा जिन्होंने कई बारी गुंडे लोगों के अगे डर लगन लग पवे, कई बारी जिन्होंने सच बोलते हुए तकलीफ होने लग पे, कई बारी जेडे जालिम हुक्मराना के सामने चुप हो जान। उन्होंने उदों का इतिहास दस रहे हैं जो मुसलमानों की पूरी दुनिया च किते तादाद नहीं सी, जो मदीना मुनव्वरा की रियासत कायम नहीं हुई सी, जो मक्का मुकरमा का गवर्नर अबू जहल सी, जब चारों पासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन सी। अम्मार बिन यासिर कहते मैं बिलाल वाल वेख्या, बिलाल दुर्रा चक्कन लई जो झुके ना तो मैं कन्न च कहा मित्रा 2-4 दुर्रे मेरे मार दे ताकि तेरे पेश ना पै जान।
हाँ, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अम्मार बिन यासिर वाल देखा, कुछ नहीं किया, तेज तेज दुर्रा हैंकर जो तेज तेज घुमान लग पे। एक बारी अपने भरा अम्मार बिन यासिर नूं देखा, फिर वो दुर्रा पूरी ताकत दे नाल जिथे अबू जहल खड़ा सी, उतबा खड़ा सी, वलीद खड़ा सी, उमैया खड़ा सी, उन्हां दे मुंह ते मारिया और तारीखी लफ्ज कह फरमाया, ओए काफरो तुसां की समझदे हो कि अम्मार बिन यासिर कल्ला है? मैं बिलाल अपने अम्मार बिन यासिर दे नाल है, क्योंकि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह दा गुलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे नाल जद बिलाल ने ऐलान किया, किस गल दा ऐलान सी? क़यामत तक आने वालियां ताकतां नूं ये दसन दा ऐलान सी कि दुनिया दे अरबाब कुछ कर लेन, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़न वालियां नूं खौफ ज़दा नहीं किया जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत दीन सानू दिता है, और इस दीन की खसूसियत की है, अल्लाह ने सानू कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब अता फरमाई। कुरान पाक की खसूसियत की है, कुरान पाक की सब तो बड़ी खसूसियत यह नहीं कि वह दुनिया की 206 जुबानों च छप चुका है, वो सब तो बड़ी खसूसियत यह नहीं कि लखा लोग वो हाफज है, वो सब तो बड़ी खसूसियत यह नहीं कि हर मस्जिद कुरान पाक पे है। कुरान पाक की सब तो बड़ी खसूसियत यह है, मुल्क जेड़ा मर्जी होए, सरकार जेदी मर्जी होए, कुरान पाक के हुक्म नू दुनिया की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती है। यह कुरान पाक का हुसन है, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब का यह हुस्न है कि पूरी दुनिया जेड़ा मर्जी होवे, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जेड़ा कुरान नाजिल किया गया, दुनिया की कोई ताकत ओदी जबर नू जेर दे विच तब्दील नहीं कर सकती। जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो हक है और सच है, उन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता। अच्छा, कुरान शरीफ फिर है बड़ी अजाइबात की किताब। हजे तो सानू सिर्फ मसले मसाइल ही पता है। कुरान पाक दे रमूज तो हजे आने वाले टाइम जिदा जिदा दुनिया आगे बढ़ती रहूगी, कुरान पाक दे रमूज निकलते रहेंगे। ये साइंस की टेक्नोलॉजी हजे भी कुरान पाक तो पिछे है। ये अज जी आवाज में इतने कह रहे हैं और लखा लोग दूर बैठे भी सुन रहे हैं, कुरान पाक ने इसका जिक्र 1400 साल पहले करता और टेक्नोलॉजी हजे तक ता पिछे है कि कुरान पाक के मुताबिक एक ऐसा साइंसदान भी होना चाहिए जो पलक झपके ते बंदा भी टेलीफोन वांगू इत्थों दी उड़ के दूजी जगह एक सेकेंड दे विच पहुंच जाए, जिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे कदर दी रात जिधर अल्लाह ताला नू मिलन लई गए उधर पहुंच गए। कुरान पाक दा हुसन की है। 2-3 वाकयात कुरान शरीफ दे तुहानू सुनाना, उस तो बाद अपनी गल अगे करांगा। अल्लाह फरमांदे कुरान पाक च कि मेरे बंदे हो, जाहिलाना बहस नहीं करनी। किहदे नाल बहस नहीं करनी जी? जाहिलाना बहस नहीं करनी। वाह जी सुभान अल्लाह, जाहिलाना बहस नहीं करते ऊपर, लेकिन कुरान नू पूछो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पूछो जाहिल कौन है। अगर दुनियादार नू किसी नू पूछते, किसी अप टू डेट बाऊ नू पूछांगे, उन्हें कहना जेड़ा पढ़िया लिखिया नहीं है, जिन्हू बोलन दा चज नहीं, जिन्हू कपड़े पान दा तरीका नहीं, जिन्हू खाना खान दा तरीका नहीं, जिन्हू 4 बंदियां च बहन दी तमीज नहीं, दुनिया वाले उन्होंने जाहिल कहते, अनपढ़ कहते। दुनिया वाले किनू जाहिल कहते जी? जिन्हों कोई चज नहीं आता, दुनिया वाले उन्होंने जाहिल कहते। लेकिन कुरान नू पूछो जाहिल कौन है? कुरान पाक की तो गुफ्तगू ही सब तो निराली है। कुरान ने कहा नहीं नहीं कमले हो, वो जाहिल नहीं है जिन्हों खाना पीना सही तरह नहीं आता, जिदे कपड़े चंगे नहीं पाता, जिदी बोल चाल सही नहीं, वो जाहिल नहीं। कुरान ने कहा जाहिल वो है जेड़ा वधिया कपड़े पांदा होए, जेड़ा वधिया पढ़िया लिखिया होए, जेड़ा वधिया गुफ्तगू करदा होए, जेड़ा वधिया लोकां च बैठदा होए और सब कुछ वधिया होने के बावजूद अपनी गलत गल दे ऊपर अड़ जाए। कुरान ने क्या गलत दे उत्ते अड़न वाला बंदा जाहिल है। हुण दुनिया की तशरीह ते कुरान पाक की तशरीह जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? कुरान पाक ने क्या कि यतीमा दे नाल मामला करना है, दुनियादार ने क्या की मामला करना चाहिए? दुनियादार कहते कपड़े दे दो गरीब नू, दुनियादार कहते गरीब नू आटे दी थैलियां दो, दुनियादार कहते गरीब नू कंबल वंडो सर्दियां च, दुनियादार कहते गरीब नू रोटी खिलाओ, दुनियादार कहते गरीब ते मलम पट्टी कर दो, दुनियादार कहते गरीब की जेब च 10 रुपये दे दो, इनू 2-4 पैसे दे दो। कुरान पाक ने की क्या? कुरान पाक ने क्या कि सारियां गल्लां बाद चों सब तो पहला गरीब नू इज्जत दे दियो। की दे दियो जी? इज्जत दे दियो। फरमाया यतीम नू इज्जत दे दियो।
ਮਿਸਕੀਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਨਿਪਟਾਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੋੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਵੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, और अज तो 1450 साल पहला का सियासतदान भी अपनी आवाम को भिखारी समझता सी। और रोज ऐलान पढ़ लो, कोई कहता कर्जे माफ कर रहे हैं, कोई कहता 1000 रुपए महीना दे रहे हैं, कोई कहता सिलेंडर के उत्ते सब्सिडी देवांगे, कोई कहता चाह पत्ती तुहानू फ्री दे देंगे, कोई कहता औरतों का सफर मुफ्त कर देवांगे, कोई कहता मकाना दियां रजिस्ट्रियां तुहाडे नाम करा देवांगे। अज भी, अज दा बादशाह भी लोकां नू यही समझदा है कि ये साडे तो थल्ले ने, इन्हां नू ऐसियां चीज़ां दी लोड़ है जिहड़ियां मंगतियां नू दिन्ने हां। और लेकिन मेरे रसूल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फलसफा तय किया, फरमाया लोकां नू रोटी कपड़े मकाम दी बाद चों आत्म सम्मान दी पहला जरूरत है। किहदी जरूरत है जी? इज्जत की जरूरत है। पूरी दुनिया के लोगों की सब तो बड़ी जरूरत उन्हों का इज्जत नफ्स है, उन्हों का सत्कार है, उन्हों का एहतराम है। ऐवी थोड़ी इस्लाम पूरी दुनिया पहुंच गया, पूरी दुनिया मुसलमानों ने फतेह थोड़ी की है। इंडोनेशिया मलेशिया च 2 सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अजमईन गए, सब तो बड़ा मुल्क है जो दुनिया का मुसलमानों का। 2 सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इजाजत लेके गए, या रसूलुल्लाह कारोबार करना है, उत्थे जाके जनरल स्टोर खोल लिया। आज तो 1000 साल पहला हर आने वाला जिहड़ा आंदा सी, सोने रसूल ने कह के भेजिया कि बच्चों अपना नहीं ग्राहक दा फायदा करना। देखो इस्लाम दा फलसफा। लोकी तां लोकां नूं रोटी कपड़ा मकान वंडदे रहे, रोटी कपड़ा मकान तां बिलाल नूं उमैया भी दिंदा सी, लेकिन इज्जत नहीं दिंदा सी। कहंदे सी बिलाल तू बैतुल्ला दी चौखट चढ़ नहीं सकदा क्योंकि तेरा रंग काला है। अज भी लोकी सारा कुछ वंडण लई तैयार है, तुहानूं इज्जत देण दे लई तैयार नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने की वंडिया? मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इज्जत वंडियां। जब हुक्म होया कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई दलित नहीं, कोई ईसाई नहीं, सारे जिन्ने भी धर्मां दे रहने वाले लोग ने वो सब तो पहला इंसान ने, और हर एक इंसान की इज्जत करना मुसलमान दे ऊपर फर्ज है। क्योंकि अजकल अपने को टाइम नहीं हुंदा, असी सारे लोग बड़े बिजी हैं। काहदे च बिजी है जी? फतवियां च। कल्ले तुसी नहीं बिजी, जिन्ने अपनी हमसाया कौमा हो रहा ना वो भी फतवियां च बिजी ने। मैं कई सरदार भरावां नूं कहना हुंदा, मैं कहा तुसी रोज साडे वांगू तुसी भी रोज सुबह शाम फतवे दे रहे हो, अपने कोल वेल कोई नहीं। हुण फतवा चलन दिया, कहंदा दाढ़ी छोटी है कि वड्डी है, पजामा गिट्टिया तो उच्चे है कि नहीं, मैं है नीत इत्थे बन्नी कि इत्थे बन्नी। इस्लाम दा जिहड़ा बुनियादी फलसफा सी वो तां पिछे रह गया जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम दे लई दीन नूं स्थापित किया, जिस काम लई इस्लाम नूं बनाया गया, वो गल पिछे रह गई। ते आपस च असीं खिमड़न डए हैं कि दरवाजा इत्थे नहीं उत्थे बनना चाहिए, वजूखाना इत्थे नहीं उत्थे बनना चाहिए, फलाना नमाज पढ़ा सकता, फलाना नहीं पढ़ा सकता। वो पहला ये तो पता लग जाए कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते की है। नमाज की फर्जीयत तो पहला, रोजे की फर्जीयत तो पहला, हज की फर्जीयत तो पहला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की गल की। किहदी गल की जी? तौहीद दी। और तौहीद की है कि अल्लाह तो इलावा किसी तो भी नफे और नुकसान की उम्मीद, अल्लाह तो इलावा नफे और नुकसान की उम्मीद किसी तो भी नहीं रखनी। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपना आखिरी रसूल ते साडे तां अजकल माशाअल्लाह कोई होर ना लभे, मौलवी कोई 4-5 तवीज लैके गल च पा लैंदे भी कुछ तां सरजू ना। डॉक्टर को भी दवाई लैके कदी गल च पा लिया करो, हैं उन्होंने भी कहते करो भी टीका लाना नहीं है, तवीज बना के गल च ही लटका लेना है। बुढ़ा साडा मरदा है, मौलवी बख्शवाऊगा, बल्ले ओ मौलवी अपना बुढ़ा बख्शवाऊगा, तुहाडा बख्शवा। भुख मैनू लगी है, रोटी मैं खानी है कि दूसरा बंदा खा ले, मेरा भुख निपट जूगी। मौलवी तां आए है ताकि तुहाडी जात नूं अल्लाह उसदे रसूल दे नाल जोड़ दईए।
ਅੱਜ बहुत सारे लोग साडे को आंदे है सही दुकान ते गलत समान खरीदण लई। किदां पेट्रोल पंप ते जाके तुसी को भाई किलो चीनी पा दी, देखूगा तेरे मुंह नूं ये तो पंप है ते तेल मिलता है, चीनी मंगण डे। अल्लाह वालियां को जाके जनाब दुआ कर दो, काम नहीं चलता, दुआ कर दो, न्याणे नहीं पढ़ते, दुआ कर दो, तबीयत ठीक नहीं हुंदी, वो कारी दुआ जे काम नहीं चलता, काम बदल लो, किसी एक्सपर्ट नूं पुछो की करिए। न्याणे पढ़ते नहीं है तो फिर थोड़ा जा जुत्ती टाइट रखो, मोबाइल ना लेके दो। तबीयत ठीक नहीं हो रही, थोड़ी जड़ियां बदपरहेजियां खाण पीना छड़ दिओ ते दवाई पाबंदी ना खा लो। इन्हां नूं तां इह पुछण जाना सी कि मेरा रब मेरी किस अदा तो राजी है और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी किस अदा तो नाराज हो जाता है। मैं अपने रब तक किद्दां पहुंचा, मुहम्मद रसूलुल्लाह दी इताअत किद्दां करां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फरमा बरदारी किद्दां करां, वो तां गल ही नहीं पुछी जी। अज़ान हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो जी, ईशा की अजान भी हो गई है। तो अर्ज मैं कर रहा सी कि पहली गल तौहीद दी है। हुण एक बंदा नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी दिंदा है, दाड़ी भी रखता है, फिर भी वो दिल दे विच किते ना किते गल है कि शायद तूड़ी शाह तो भी कुछ मिल जाए। किते ना किते वो दिल च वसवसा है कि अल्लाह तो इलावा शायद फलानी ताकत जिहड़ी है मेरा काम बना दवे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी सब तो बड़ी बात कही, सब तो पहला वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कही। की फरमाया? फरमाया ला, फरमाया ताकि पूरी दुनिया दे इंसानां नूं ताकतां नूं असीं ये दस दईए कि असीं किसी नूं तस्लीम नहीं करदे, इबादत करदे इल्लल्लाह, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक। हुण एक गल दसो, जिन्हां दी नमाज आवा शायद किसी होर बाबे ने भी कुछ दे देना है, ते फिर वो जिन्हां दे ईमान च कीड़े पए होण, इन्हां दी दुआवां किद्दां कबूल हो सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की गल की, फरमाया वफादार बना अपने रब दे नाल। और मुसलमानों को तालीम दी कि किसी मजहब की, किसी मजहबी इबादतगाह की जेड़े होर ने, किसी मजहबी गुरु की, फरमाया जेड़े गैर मुस्लिम अकवाम पूरी दुनिया च ने उन्हां दी इबादतगाह का एहतराम करना, उन्हां दे मजहबी रहनुमावां का एहतराम करना, सारियां दे नाल रवादारी रखनी है। लेकिन फरमाया जब इबादत करनी है तो बिल्कुल अल्लाह ताला दे नाल, एक खुदा दे नाल, वफादारी दे नाल। हुण बंदा रब दा वफादार ना होए, सज्जे खब्बे वफादारियां होर लाइयां होण। किसी ने कहा ना वो सर नहीं जो हर दर पे झुके। जेड़ा सिर हर जगह ही झुक जाए वो सिर नहीं हुंदा, वो कुछ होर ही हुंदा है बस। अल्लाह तबारक तआला ने शान पैदा की है अहले ईमान दे विच। अच्छा, कलमा पढ़ते ही नमाज, रोजा, हज, ज़कात तो पहला जेड़ा पहला मुद्दा दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च मक्के की जमीन के उत्ते आया कि या रसूलल्लाह मुसलमान हो गए, करना की? फरमाया करना की है? हुण सारियां नूं बराबरी का दर्जा देना है। ये बिलाल अपना भरा है, अम्मार बिन यासिर अपना भरा है, ये उसामा गुलाम अपना भरा है। फरमाया मैं हुण आ गया, आज तो बाद अमीर और गरीब, गोरा और काला, बादशाह और फकीर सारे दे सारे एक बराबर है। हुण बंदा नमाजी होवे ते किसी हिंदू सिख भरा दा जूठा पानी पींदे उन्होंने कसलैन आंदी होवे, सुनो मसला, सारी दिहाड़ी जेडे फालतू दे फतवे करते रहने।
ईमान वाला भी होवे और उन्होंने किसी इंसान तो नफरत होवे इस बिना ते कि ये मुसलमान नहीं है। अगर किसी को किसी इंसान दे नाल इसलिए नफरत है कि साडे मजहब दा नहीं, साडी कौम दा नहीं, साडे रंग दा नहीं, साडे नस्ल दा नहीं, फिर वो जुलाहा हो सकता है, कंबो हो सकता है, तेली हो सकता है, पठान हो सकता है, पसवाल हो सकता है, चौहान हो सकता है, राजपूत हो सकता है, लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम दा ताकतवर फलसफा है। पूरी दुनिया दा सिसक रही सी जात और बरादरी दे चक्कर च, अमीरी और गरीबी दे चक्कर, छूआछूत दे चक्कर च मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दिता। और सही बुखारी दी हदीस है, सोने कमली वाले कहो सल्लल्लाहु, जोर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाउंदे कि किसी भी मां ने कोई ऐसा बच्चा जम्मिया ही नहीं जिहड़ा गुलाम होए। फरमाया सारे आजाद पैदा किते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चाहे किसी और नस्ल चो हों, चाहे जानवर हों, चाहे परिंदे चरिंदे हों। फरमाया सारियां नूं इज्जतां दे नाल, किहदे नाल जी? फरमाया इज्जतां दे नाल दुनिया च भेजिया है। ते बंदे तू कौन हुन्ना दस्सण वाला कि किहदी इज्जत घट है ते किहदी इज्जत ज्यादा है? हाँ, अगर इज्जत बढ़ानी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदा तरीका दसिया। हदीस का मफहूम यह है कि ज्यादा इज्जतदार हो है जेड़ा सच बोलता होए, ज्यादा इज्जतदार हो है जिहदी अखां झुकियां होण, किसी दी मां भैन वाल गंदी निगाह नाल ना देखदा होए। ज्यादा इज्जतदार हो है जेड़ा हलाल खांदा होए। ज्यादा इज्जतदार हो है जेड़ा मां बाप दा एहतराम करता होए। ज्यादा इज्जतदार हो है जिहदी जुबान तो ओदे भरा ओदे पड़ोसी महफूज होण। ज्यादा इज्जतदार वही बंदा है जेड़ा इन्हां सारे कम्मां दे नाल 5 वेले अल्लाह दे हुजूर नमाज पढ़दे। फरमाया इहनूं कहो कि ये ज्यादा इज्जतदार है। ते मलेशिया दे विच 2 सहाबी गए, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या रसूल अल्लाह उत्थे जाना असी काम है। और मैं जाओ लेकिन ग्राहक दा फायदा करना, जेड़ा सामान लैन आ रहा है ओदा फायदा करना है। क्या असी मुसलमान हैं? बदयांती सानू नहीं आंदी। ओए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कमाल है कि आज दुनिया दे सब तो ज्यादा ममालिक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले लोग ने। आज दुनिया की सब तो ज्यादा इंडस्ट्री जिहड़ी है कारोबार दी वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले दे कोल है। क्यों? क्योंकि जो रसूलुल्लाह ने फलसफा सानू दिता ओदे च इंसानां दी भलाई सी, ओदे च इंसानां दी खैर खाई सी। की फरमाया साहबा नू कि जब जाओगे दुकान खोल लो ते लोकां दा भला करना। कहदा जी आजकल दुकानदार कहदा भला करता है जी? आजकल दुकानदार अपना भला करता है। आजकल दुकानदार गाहक देख के रेट तय करता है। दुकानदार सामने वाले दे कपड़े देख के, दुकानदार दा छड्डो चंगे चंगे डॉक्टर भी हाथ च फड़िया मोबाइल और कपड़े देख के तय करते कि ਇਹਦਾ टेस्ट किन्ना क महंगा होना चाहिए, किन्ना क सस्ता 2-4 होने वधिया। लेकिन ज्यादा दी हालत इदां दी है दुनिया दे विच, जेड़े मर्जी मुल्क दे विच चले जाओ। जेड़े दुकानदार ये समझते हैं कि असी धोखा दे लिया, एक चंगे कपड़े पा के आया, असी 100 की चीज 3000 च बेचती। कोई नहीं बेटा जी, 3 की बजाय 7 की बेच दो। इधर जान निकली उधर कबर च गए, मोटे मोटे बिच्छुआ ने घेर के जब डंक मारने सारी 2 नंबरी की कमाई निकल के सामने आ जानी। पता लग जाना मरद ही कि 2 नंबरी की कमाई च करदे की। साहबा ने फरमाया लोगों का फायदा करना। गए दोनों, जनरल स्टोर खोल लिया। मिसाल के तौर पर कोई आया, किसी ने कहा जी मैनू रस्सी चाहिए है, तो उन्होंने कहन लगे कि पूरा गुच्छा खरीदेगा तो बहुत महंगा पएगा। गुआंढ च कबाड़िए की दुकान है, उतों 1 मीटर ले जा, तेरा भी काम सर जूगा, असी ये किसी होर नूं दे देंगे। ऐदा करते करते हरेक चीज जेड़ा सामान खुद भी बेचिया। जेड़े लोग आंदे सी आहिस्ता आहिस्ता जकार्ता च मशहूर होने लग पिया भी 2 बंदे ऐसे आए हैं, उन्होंने ऐसी जनरल स्टोर खोलिया कि वो अपने तो ज्यादा ग्राहक का फायदा करते हैं। लोग ज्यादा आने लग पे, लेकिन वो दोनों बंदे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया नू देने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह दे सहाबी ने। लेकिन नमाज के टाइम दुकान बंद हो जाती है, ताला लग जाता है, बाहर लोग खड़े रहते। आहिस्ता आहिस्ता शहर च गल्लां चलन लग पियां कि भी ये जेड़े बंदे 2 अरब तो आए है कौन? ये दिन च 3-4 वारी दुकान नूं ताला ला के जांदे कित्थे है?
ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 70-80% ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਜਮਈਨ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਆ, ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ? नमाज फर्ज की गई इसलिए पढ़ रहे हैं। वो फर्ज काते करती नमाज कि कुरान दे विच हुक्म है कुरान कहने पढ़ना। कुरान पढ़न दा टाइम नहीं है, जो कोई चौधरी कदा मर जाता फिर घर कुरान खुला लईदा। फिर कई तो मौलवी भी दुआ करते हैं या अल्लाह एक अद्धा चौधरी जावे थे माशाअल्लाह कोई खत्म कुरान होए थे हैं। ऐदा दा मौलवी ने तनख्वाह देनी नहीं पूरी है जी। सब तो घट तनख्वाह जे देनी है इन्होंने किहनूं देनी है जी? मौलवी ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 10,000 ਦੀ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 1000-1500 ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਵੀਜ਼ ਗੰਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਗੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ? ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਡੀਡਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ, 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਲੋਕ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, 60-60 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਰਾ ਕਿ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਦੇ। और ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਨਾਬ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? इस्लाम की रूह ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਬਹੁਤ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਪੈਂਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੀਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਦੀਨ 'ਚ, ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ? मैं अक्सर जगह लोगों को जाना, खासकर पंजाब जितना बार बार अपने भरावां नूं पुछदा भी नमाज क्यों पढ़ते पे? भी पता तो लगे नमाज पढ़नी काते। मस्जिद बनाई है, किन्ने लखां रुपए लाते, वधिया जगह खरीदी सड़क दे कंढे मस्जिद सीगी हालांकि बड़ी, फिर भी जरूरत पई कि इधरले लोग कितने जान, नवी मस्जिद बना ली। मस्जिद क्यों बना ली? अगर नमाज पढ़नी है, अजान देनी है, नमाज जमात दे नाल होएगी। ते मैं तां कई दफा लोकां नूं पुछया, ਸਾਡੇ बड़े भी बैठे ने मौलाना अमीर हमजा साहब, कि 5 नमाज़ां तो वड्डी किहड़ी नमाज है? वो कहंदे तहज्जुद दी नमाज है। ते तहज्जुद दी नमाज दे लई मौलवी चाहिदा है जी? वो बोलो तनख्वाह वाला नहीं, फ्री वाला ही सही। चलो तहज्जुद लई मौलवी चाहिदा है? नहीं चाहिदा ना।
तहज्जुद दे लिए अजान होनी चाहिए है? नहीं चाहिए ना। तहज्जुद दे लिए मस्जिद च जाना जरूरी है? नहीं जरूरी ना। फिर ये जिहड़ी तहज्जुद दी नमाज है, ये सब तो वड्डी एक ऐसी नमाज जो रात नूं बंदा 2 बजे चुपचाप उठ के कल्ला वजू कर के खामोशी ना पढ़दा और अपने अल्लाह दे नाल गल करदा है, वो नमाज सब तो बड़ी नमाज। फिर ये 5 नमाजां लई एडा वड्डा जुगाड़ क्यों? ये 5 नमाजां लई मस्जिद क्यों? 5 नमाजां लई इमाम क्यों? 5 नमाजां लई अजान क्यों? 5 नमाजां लई जिन्हां कलीना ते असीं नमाज पढ़दे हैं ना, उन्हां च तां किसी गरीब दा घर बन जाए। जे कलीन बिछाते असीं मस्जिदां च एसी लाने, हीटर लाने, गीजर लाने, संगे मरमर के पत्थर लाने, वो ये सारा एडा वड्डा एहतमाम क्यों किया जा रहा है? पता लग्या इसलिए करते हैं क्योंकि साडे और तुहाडे सब दे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म है कि 5 नमाज़ां मस्जिद दे विच जमात दे नाल अदा करनी है। किहदा हुक्म है जी? रसूलुल्लाह दा। किहदा जी? ते पता अजे भी नहीं कि हुक्म होया क्यों, वही दसन जा रहा तुहानूं। रसूलुल्लाह दा हुक्म है कि नमाज कित्थे पढ़नी है जी? जोर दी करो, कित्थे पढ़नी है? फजर कित्थे पढ़नी? फजर दी नमाज कित्थे पढ़नी? आवाज तो दो। जोहर कित्थे पढ़नी? असर, ईशा, चलो असर, मगरिब, ईशा सारिया मस्जिद च पढ़निया 5 नमाजा। क्यों? क्योंकि कुरान ने कहा कि तुसी नमाज पढ़ो। कुरान ने क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आजान दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत हुक्म है कि इमाम मोरे खड़ूगा। हुणे 5 नमाजा क्यों होया? कुरान ने क्या? लअल्लकुम तत्तिकून, ताकि तुसी चंगे बंदे बन जाओ। कादे लई नमाज पढ़नी है जी? चंगे बंदे बन जाओ। ओदा गुस्ताखी माफ, साडे वर्गा कोई हफ्ते के बाद मसीते चल जाए ना नमाज पढ़न, ते जेडे 5-7 पक्के होंदे जिन्हां दी रजिस्ट्री कीती हुंदी मस्जिद दी, ते वो दूरों ही देख लेंगे ना बूढ़े, उन्हें लै अज अब्दुल रहमान दा मुंडा आ रहा, लै इन्हें उतरे ने अज किधर मुंह चक्या होए, अज तू कितना मसीह च। नमाज का फर्ज इसलिए की गई, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक दा मफहूम है, फरमाया असि चाहते कि तुसी चंगे बंदे बनो। या रसूल नमाज कित्थे पढ़नी? फरमाया मस्जिद। फरमाया किद्दां पढ़नी? फरमाया अजान दे नाल। फरमाया किद्दां? फरमाया जमात दे नाल। फरमाया जमात च किद्दां? फरमाया मोढे नाल मोढा जोड़ के। तो यार रसूलुल्लाह मोढे नाल मोढा क्यों जोड़ लीए? फरमाया ताकि तुहाडे दिल आपस च मिल जान। पता ये लग्या कि 5 नमाजां इसलिए फर्ज कीतियां कि असी इकट्ठे होके नमाज पढ़िए, एक ताकतवर खूबसूरत मुहब्बत वाला समाज तैयार हो जाए। अगर ये मस्जिद एक अच्छा समाज तैयार नहीं कर दी तो यदा मतलब ये हजे तक मस्जिद बनी नहीं है। फजर दी नमाज च चाचा नहीं आया, जोहर च नहीं आया, असर च नहीं आया, मगरिब च नहीं आया, वो ईशा वेले सारे साथी इकट्ठे होकर पूछते कि आज अब्दुल रहमान नहीं आया। फिर अब्दुल रहमान दे घर जाते हैं, बीमार हुंदा ते तीमारदारी करते, दुख दर्द च हुंदा, दुख दर्द बनते, परेशानी च हुंदा, कहंदे असीं तेरे नाल खड़े हाँ। पता है लग्या मस्जिद तां बनाई सी ताकि एक मजबूत माशरा तैयार होए। जे नमाजियां नूं यही नहीं पता कि सज्जे कौन है ते खब्बे कौन है, इमाम कौन है ते मुक्तदी कौन है, ते इहदा मतलब अजे मस्जिद दे हुक्म दे विच आई नहीं आई। नमाज तां घर दे विच भी पढ़ सकदे सी। मस्जिद इसलिए बनाई जब बंदा तड़प जाता, लोकी गाला गूला कढ़ते हैं, घर दे लड़ पैंदे, या कई बार जनानी तो सताया हो, कित्थे जांदा बंदा जी? गई बंदा अपनी मां कोल जांदा है दुख दर्द करन लई, ते जिन्हां दी मां नहीं हुंदी, वो कित्थे जांदा है? जिन्हां दा कोई नहीं हुंदा, वो कित्थे जांदा है? जिन्होंने सारी दुनिया सतांदी है, परेशान करती है, जिन्होंने लोग ताने मारते हैं, जिन्होंने कोई पूछता नहीं है, उन्होंने मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद बनाई और फरमाया मेरी मस्जिद के दरवाजे हर एक भुखे के लिए खुले हैं, मेरी मस्जिद के दरवाजे हर एक मजलूम के लिए खुले हैं, मेरी मस्जिद के दरवाजे हर एक जरूरतमंद के लिए खुले हैं। अगर मस्जिद के तंग दस्ती के आने वालियां दी जरूरत पूरी नहीं हुंदी तो यदा मतलब मस्जिद अजे भी मस्जिद के हुक्म दे विच आई नहीं। जे मस्जिद के प्रधान नूं ते इमाम नूं ये नहीं ना पता कि साडे गुआंढ च किन्ने घरां च चूल्हा नहीं जलदा, रोटी नहीं बनदी, हुण भावें मुसलमान होण या गैर मुस्लिम होण, शरीयत के मुताबिक कोई हक नहीं है मस्जिद च चुदराहट करन दा।
ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ नहीं कर रहा, पूरे मुल्क की गल कर रहा। मस्जिद की इंतजामिया मस्जिद की नौकर है। मस्जिद का इंतजाम करने वाले लोग मस्जिद के नौकर ने, लेकिन पासा पलट गया, नौकर मालक बन गए। ते मालक दा मेहमान जो मस्जिद चाहता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ नौकरां वाला वतीरा करते हैं। ते इन्हां दे छतरौल नहीं फिरना चाहिए, ते होर किहनां दे फिरना चाहिए। मस्जिद तां बनती है, पता तो करो कि मस्जिद बनाई क्यों है। मस्जिद नमाज दे नाल है, मस्जिद दी ताकत नमाजियां दे नाल है। और नमाजी केड़े फरमाया किद्दां इज्जत पा लओगे। दुनिया के प्रोफेसर खड़े झूठ बोलते पे है, कहते असीं पढ़े लिखे नहीं है तां साडे कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह वाले भी कही जाते हैं कि असीं पूरी इबादत नहीं करते तां साडे जुत्तियां पैण डईयां। ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर तुसी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो कोई गारंटी नहीं है कि तुसी बहुत उच्चे अहदे ते पहुंचोगे। अगर तुसी बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हो तो कोई गारंटी नहीं है कि तुहाडी कही हुई गल पूरी होएगी। अगर तुसी बहुत वड्डे व्यापारी हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार तुहाडी गल मन्ने। कुरान पाक ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, फरमाया अल्लाह दी रस्सी नूं फड़ता लो लेकिन आपस दे विच लड़ना, आपस च लड़ना नहीं। जे कली आला तालीम इज्जत दिलवा दिंदी ते वड्डे अफसरां दी बदलियां होणियां सी। जे सिर्फ दौलत दे नाल इज्जत मिलदी ते आ वड्डी वड्डी कंपनियां टाटा बिरला वाले दा इक्को वारी प्रधानमंत्री बन जांदे, उतरदे ही ना सारी जिंदगी। जे अगर सिर्फ इबादत करन दे नाल इज्जत मिल जांदी ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर च जांदे। पता लग्या कि ना इत्तफाकी तमाम खूबियां नू तबाह कर दिंदी है। मस्जिद दे नमाजियां दे लई इत्तफाक होना लाजमी है। इन्हां दे दिलां च मुहब्बत होनी लाजमी है। इन्हां दे दिलां च एक दूसरे दे ऐब नू छुपाउण दी ताकत होनी लाजमी है। इन्हां दा दूसरे दे नाल रवैया मुहब्बत वाला होना लाजमी है। मस्जिद दे दरवाजे हर एक बंदे दे लई खुले होने लाजमी है। अगर मस्जिद नू भी फतवियां दे विच फसा दिता ते फिर मस्जिद खुदा दे नजदीक मस्जिद नहीं रही। जे गल पल्ले पै गई है तो सवेर तो फतवे घट देने जामा मस्जिद है। मैं अक्सर लोगों को कहना हुन्ना, मैं कहा यार सुधार लो कुछ अपने आप नू। अगाहपुर सीगा पिछे, मैं राजपुरे कोल पिंड है, मैं उत्थे बड़े लोगों को समझाया, माशाअल्लाह बहुत चंगे दीनदार लोग मिले। उत्थे जलसे कुछ लोग भी आए हुए सी। मैं उन्हें पूछा, मैं कहा ऐ करो सवेर तो आप जाके तबलीग शुरू करनी है अपने घरों, तो कितों करांगे, किहदे तो करिए जी, घर चों अपने अब्बू तो करिए, अम्मी तो करिए, बीबी तो करिए, बच्चों तो तुसीं दसो जी। अगर आप तबलीग शुरू करनी होए दीन दी, किहदे तो शुरू करांगे जी, घर चों अपने। हाँ जी, वो बोलो कोई कदा कितों शुरू करनी हुई, घर च किहदे तो। हाँ जी, आपदे बच्चों तो ये तो बापू निकलिया, उत्थे तो एक मां का पुत्र निकलिया सी, कहंदा जी मैं अपनी मां तो शुरू करूंगा। मैं वाह पुत्रा, चलो ये तो बापू निकलिया, कहंदा बच्चों तो शुरू करांगे। सुनो इस्लाम की कहंदा है। इस्लाम कहता है कि तरबियत करनी है सब तो पहला ते असी अपने आप तो करनी है। कितों करनी है जी, अपने आप तो करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मां दे पैरों दे नीचे की है जी, ते बाप जन्नत दा दरवाजा है। थोड़ी मर्जी है, खोल के रखो, थोड़ी मर्जी है बंद कर दो। हुण मेरे वांगू दाढ़ी रखी होवे, पग बन्नी होए, वधिया कपड़े पाए हुण, नमाज 5 टाइम पढ़दा होवे, अपने प्यो दे नाल बदतमीजी करदा होए, ते शरीयत कहंदी है कि नमाज इहदी नहीं होंदी। बकला आइयो पूछना सी कि वजू हुंदा है नमाज होगी, भाई ही पूछना सी कि पजामा गिट्टियां तो उच्चा हुंदा नमाज होगी कि नहीं होगी। भाई ही पूछना कि हाथ जिहड़े छाती ते बन लईए कि धुन्नी ते बन लईए कि नमाज होगी नहीं होगी। अगर कोई बंदा अपने मां बाप दी जन्नत सुरैया दी बुलंदियां ते सी, पढ़ो बुखारी नूं चक के, जन्नत सुरैया दी बुलंदियां दे उत्ते सी, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने उहदे गिरेबान च हत्थ पाया, मां दे पैरां च लिया के रखता, फरमाया आज तो जन्नत मां दे कदमां दे तले है। ते जेड़ा बंदा नमाजी होवे 5 वेले दा,
अपने बाप नाल बदतमीजी करदा होए, मां दे नाल बदतमीजी करदा होए और मां प्यो नाल ओदी बनदी ना होए, ते फिर इहदी नमाज कौन कहंदा हो रही है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैनू पूरी कायनात, अल्लाह फरमांदा कि मैं और फिर मेरा रसूल, फरमाया बस साडे दुआओं तो बाद कायनात अगर सब तो ज्यादा इज्जत किसी नू दित्तियां, कायनात साडे बाद सब तो ज्यादा रुतबा अगर किसी नू दिता गया तो वह मां और बाप नू दिता गया। एक वक्त आऊगा मां बाप जन्नत च होणगे, फरिश्तियां नू कहणगे असीं अपने बच्चियां नू देखना चाहुंदे। अज भी मां प्यो नू बच्चे जिन्ने मर्जी तंग करी जान, मां बाप पिछे नहीं ना हटदे। जन्नत मां बाप ख्वाहिश करेंगे कि अल्लाह असीं अपने बच्चों को देखना, पता नहीं वो किस हाल च ने। लिखा कि बच्चे भी जन्नत च होणगे, मां बाप च तड़प होएगी, अल्लाह तो इजाजत चाहणगे कि सानू इजाजत दो, असीं जाके अपने बच्चों को देख के आईए। इजाजत नहीं मिलेगी, फरिश्तियां नू हुक्म दिता जाएगा कि ये मां बाप ने, इन्हां दा दर्जा बड़ा बुलंद है, इन्हां नू असीं नूर दे मैंबरां ते बिठाया है, ये इन्हां दी शान दे खिलाफ है कि ये अपने बच्चों के दरवाजियां ते जान, इन्हां दे बच्चियां नू लिया के इन्हां दे नाल इन्हां दे हुजूर पेश किया जाए। ते हुण जेड़ा अपने प्यो नू गालां कड्ढी जांदा, कहंदा मैं भी नमाज पढ़दा, जेदी बुढ़ी ना नहीं बनदी वो भी नमाज पढ़दा, ते जेदी जनानी ना नहीं बनदी है जी वो भी नमाज पढ़ी जांदा। जेदे न्याणे उहदे तो डरी जांदे, घर पहुंचदा शाम नू, ते बुढ़ी जेड़ी है ना न्याणे नू कहंदी कोई गल नहीं, ये खड़ूस सवेरे चल जूगा, फिर अगली गल कर लांगे, जानू गुड्डियां च वड़ जाओ अपनी अपनी, वो भी नमाज पढ़ी जांदा। जेदी शक्ल देखते ही गुआंढी दरवाजा भीड़ लेंदे, लो लो आ गया, पहला लंघ लैंदे इहनू मुसीबत नू, वो भी नमाज पढ़ रहे। जेदे शर की वजह ना लोग रास्ता कट जाते हैं कि अगर ये टक्कर हो गया गाल ना कट दे सानू, वो भी नमाज पढ़ रहा। जेड़ा दुकान च लोगों ने ठगियां मारदा है वो भी नमाज पढ़ रहा है, जेड़ा बेईमानी करता है वो भी नमाज पढ़ रहा है, जेड़ा दूसरे की धी भैन वाल गंदी निगाह ना देखता है वो भी नमाज पढ़ रहा है। तो समझाया गया ने कि उसकी नमाज हो रही, नमाज वो है जेड़ी नमाज थोनू बुराइयां तो रोकती है। तुसी नमाजियां नू देखो अज भी पूरी दुनिया च, अपने भी देख लियो, अक्सरियत उन्हां लोकां दी है साडे दीन च नमाज पढ़न वालियां दी जेड़े लोकां नाल लड़दे नहीं, जिन्हां दी जुबान मिठी है, जिन्हां दी अखां झुकियां है। नमाज ओदी है जेड़ा कि लोकां दे नाल अल्लाह दी मुहब्बत बनदा है, नमाज ओदी है जेड़ा गरीब दे मुंह च लुकमा पांदा है, नमाज ओदी है जेड़ा भटके नू रस्ता दिखांदा है, नमाज ओदी है जेड़ा किसी दी धी भैन वाल गंदी निगाह नहीं देखदा। पता लग्या कि नमाज सिर्फ इबादत करन लई नहीं है, नमाज सानू चंगा बंदा बनाने दे लई बनाई गई। गल समझ आ रही है नहीं आ रही जी? हैं जी, शुक्र अल्लाह। साढ़े पंजाब च पुरानी कहावत है ना, हुण तां क्योंकि पंजाबी मुसलमान घट ने, कई जगह हिजरत तो बाद 47 तो पहलां दी कहावत सी भी जे कोई हज करके आ जाए ना, जिद्दां कोई चिल्ला लाया वे या कोई देवबंदों मौलवी बन के आ जाए या हज करके आ जाए पिंड च, जो बंदा हज करके आंदा है ना उन्होंने 20 दिन तो ऐ लगता कला मैं ही मुसलमान है, बाकी तो काफर ही ना सारे। इन्हां नूं की पता इस्लाम की हुंदा है, इन्होंने की सियाणदे, इन्होंने पता इस्लाम असीं हज करके आए, सानू पता, इन्होंने पता। जद के उस कमले नूं यह नहीं पता जिथे तू हज किया उस मस्जिद का नाम ही मस्जिद हराम है। मक्के की मस्जिद का नाम की है जी? मस्जिद हराम। हराम किनू कहते हैं? हराम कहते हैं हर चीज तो रुक जान नू, हर गलत काम तो रुक जान नू। उस मस्जिद का नाम मस्जिद हराम तां रखिया सोने रसूल ने कि इत्थे धक्का देना हराम, इत्थे किसी नू चुंडी वड्ढना हराम, इत्थे किसी नू ओए कहना हराम, इत्थे किसी नू पिछे हटाना हराम, इत्थे किसी नू तकलीफ पहुंचानी हराम, इत्थे किसी नाल गलत निगाह वल देखना हराम। ते जेड़ा मस्जिद हराम च हो के आ गया ते हुण तां ओहदे ते एहतराम वाजिब है कि हर वो छोटे बड़े दे नाल इज्जत और एहतराम दे नाल पेश आए। ते साडा की काम बनदा? जेड़े नमाजी हैगे पक्के, उन्हां दा काम बनदा कि असीं लोकां नूं एहतराम दईए। दवांगे जी इंशाअल्लाह। अगर असीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ एहतराम दवांगे ना तो जो तुसीं देना है वही मुड़ के वापस तुहाडे वल, जो देना है वही मुड़ के आना है। इस गल नूं समझ लो तसल्ली दे नाल। अगर एक बंदे नूं तुसीं शरीके दे विच या उदा आम जिंदगी दे विच या दयानतदारी च दीनदारी च आपां चाहुंदे कि भी एक बंदे नूं धक्का दे के नीवा करना, ठीक है जी,
मिसाल के तौर पर तुहानूं देसी तरीके नाल समझाना, एक बंदा छत ते खड़ा है, आपां दो जने भी चले गए, असीं दो बंदे चाहते हैं कि भी इहनूं थल्ले लाइए, इहनूं उत्ते नहीं खड़न देना, आपां उहनूं कहना चल भी थल्ले उतर, गाहां वो भी खिंबड़ जाता कि नहीं उतरदा, फिर की करांगे जी? फिर उन्होंने आपां धक्का मारांगे, ਉਹਦੇ पिठ ते हत्थ रख के ना दो क बंदे ਉਹਨੂੰ जोर लाणगे, क्योंकि वो उतरना नहीं चाहता, वो एक एक पौड़ी उतरूगा, गल पल्ले पै रही है ना, वो एक एक पौड़ी उतरूगा, असीं ਉਹਨੂੰ धक्का मारी जावांगे, वो थल्ले उतरी जाऊगा, लेकिन तुसीं देखोगे जद वो थल्ले उतर जाऊगा तो तुसीं कित्थे पहुंचोगे जी? उदों तुसीं आप भी थल्ले आ जाओगे। गल समझ आई नहीं आई? कि अगर किसी की हेठी करन दे चक्कर च लग गए हो, किसी ਨੂੰ नुकसान पहुंचाने के चक्कर च लग गए हो, किसी की बेइज्जती करन दे चक्कर च लग गए हो, हुण तुसीं ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ हो थल्ले ਨੂੰ, ਉਹ जा रहा है थल्ले, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ जा रहे हो जी? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ जा रहे हो। इसलिए सोने रसूल ने तालीम दी कि मेरा दीन लोकां ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ आया, गिरदियां ਨੂੰ हथ फड़ाण आया, मजलूमां ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਣ ਲਈ आया। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ नहीं आए, इस्लाम सब नूं उत्ते चक्कण आया। सब तो खूबसूरत गल तुहानूं मैं दसदा, तुसीं आए दिन सुनिया होना, नौज़बिल्ला साडे मुल्क च भी कई लोगों ने रिवाज बना लिया, बार बार मुसलमानों के खिलाफ बयान दिंदे ना बयान, और नौज़बिल्ला कई बदबख्त साडे सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। सुनिया ना? वो बोलो, सुनते नहीं सुनते? ते कदी अपने किसी मौलवी तो सुनिया किसी होर दी बुराई करते हुए? कदी अपने किसी भरा तो सुनिया किसी होर दी बुराई करते हुए, किसी और की शान च बेअदबी करते हुए? क्यों? ओ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू बनाया ही ऐसा है कि असी अपना प्रोडक्ट इन्ना चंगा बना लिया कि सानू हुण दूजियां दी बुराई करन दी जरूरत, बोलो, जरूरत ही नहीं है। ये इस्लाम दा फलसफा है कि असी बुराई करन नहीं आए, असी अपना प्रोडक्ट चंगा बनाना आए हैं। असी दसना दुनिया नूं कि आओ साडे नाल बैठ के देखो, असी छूआछूत नहीं करते, आओ साडे नाल तुर के देखो, असी बड़े और छोटे दा एहतराम करते, आओ साडी अखां वल देखो, असी दूसरे दी धी भैन वल गंदी निगाह नहीं पांदे, आओ साडी तकड़ी च तोल के देखो, असी कदी बददियानती नहीं करते, आओ साडे को अमानत रख के देखो, असी कदी अमानत च खयानत नहीं करते। वो जिन्हां दा अपना प्रोडक्ट बहुत चंगा होए, फिर दुनिया जो मर्जी करती रहे, साडा काम है कि असी अपना किरदार अच्छा बनाना है, बनावांगे इंशाअल्लाह। ये पूरी दुनिया च कई बड़े बड़े लोग जेड़े ने क्यों इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं? ओ भरावा, कोई किसी के खिलाफ ताई बोलूगा कि उहदे च कोई गलबात होगी, कोई ताई किसी के खिलाफ बोलूगा कि उहदे च कोई गल है। साडे कोल वक्त नहीं है किसी की मुखालफत करन दा, असी मुहम्मद रसूलुल्लाह दा पैगाम मोहब्बत दुनिया तक पहुंचाना आए हैं, और असी अपनी जुबान नाल नहीं पहुंचाना, साडा किरदार बोलदा है। अगर कोई मुसलमान शराब पीना चाहे तो चार गैर मुस्लिम उन्होंने दस दे कि तुहाडे धर्म दे विच इह हराम है, साडा किरदार बोलदा है। असी अपना किरदार जिहड़ी उहदे च खराबी आई उन्होंने दुरुस्त करना करांगे जी इंशाअल्लाह। अजकल मोबाइल चल पिया ना जी, ते तुसी इस्लाम की फोटो देखी मोबाइल च? नहीं। मैं बुजुर्गों को पूछना, इस्लाम की फोटो देखी कदी? मोबाइल दे विच इस्लाम मजहब की फोटो देखी? नहीं देखी, मिलनी नहीं, क्यों? है नहीं, बनाई नहीं किसी ने। लेकिन एक फोटो हैगी है, घर जाते ही देख लियो। जिन्हों को बटन वाला मोबाइल है उन्होंने दूजा तरीका है। इस्लाम की अगर फोटो देखनी है, अपने घर जाते ही एक सैल्फी खिंचो तो उन्होंने देखो। सैल्फी नहीं खिंच सकते, अपने शीशे के मोड़े खड़ के देखो, ये जी शक्ल नजर आ रही है इस्लाम है। चौधरी साहब, ये गैर मुस्लिमां दे नजदीक है इस्लाम है। ये शक्ल अगर सच बोल दिया तो इस्लाम सच्चा है। ये शक्ल अगर दयानतदारी की गल कर दी तो इस्लाम दयानतदार है। इस शक्ल की अक्का च अगर शर्मो हया है तो इस्लाम शर्मो हया का मजहब है। वो किरदार खड़ा किया है कि अज अगर कोई मुसलमान ये कह दे किसी मामले च झूठ बोल दे तो साडे गैर मुस्लिम दोस्त कहते कि शर्म कर, तू मुसलमान है, तू झूठ नहीं बोल सकता। तो एक आते तय करना कि मौलवी दसणगे फतवा की, अपनी शक्ल तो तय करो ना कि इस्लाम की है। गलत काम करन तो पहले ये सोच लो क़यामत दा दिन होगा, हौज़े कौसर दा जाम होएगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोकां नूं पिला रहे होणगे, जे असीं मोरे नहीं गए तो एक कोई वजह होनी है, राह च सानू रोक लेना। क्यों?
फरिश्तियां ने पूछना कि फलां गैर मुस्लिम नाल ठगी मारी सी, उन्हें यह कहा कि मुसलमान ठग हुंदे ते पहला ਇਹਦਾ जवाब दे के जा, फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचे। इसलिए ये चक्कर छाड़ दो कि मौलवियां ते इस्लाम फैलाना है, दीन जिहड़ा असीं दसना है ना, नहीं 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 नहीं। हरेक बंदे का करैक्टर, साडे नौजवानों का करैक्टर तय करता है कि मुसलमान नौजवान कैसे हुंदे। साडी मस्जिद का सदर, मदरसे का सदर, साडा मौलवी ये तय करता है कि दीनदारी दी, पैसे च अमानतदारी की हुंदी है, खयानतदारी की हुंदी है। मेरा तकड़ी लैके मंडी च बैठा होया मुसलमान आड़तीए दा मजहब ये तय करता है कि इस्लाम दयानतदारी सिखांदा है कि बेईमानी सिखांदा है। अगर कोई दयानतदार मुसलमान किसी दे नाल रात दे पहरे च मिलदा है और उन्होंने भटके हुए नूं सीधा रास्ता दिखांदा है, तां ओह तय हुंदा है कि मुसलमान सीधा रास्ता दिखांदा है कि गलत रास्ता दिखांदा है। ये गल छड्ड दिओ कि मौलवी दसणगे, ये असीं सारे इस्लाम दी तस्वीर है ते अच्छी तस्वीर बनांगे इंशाअल्लाह। तस्वीर रंगा नाल नहीं बनती, किरदार नाल बनती। रंग सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु दा काला है। किहड़ा रंग है जी? बिलाल कौन ने जी? काला है। बिलाल हबशी, बिलाल गुलाम, बिलाल दे मोटे मोटे बुल ते सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिदन मेराज तो वापिस आए, है बिलाल नु बुलाया, फरमाया इधर आ, मेरे कोला मुस्कुरा रहे सी। फरमाया जी या रसूलल्लाह की बात है? फरमाया जब मैं जन्नत देखण गया, मैं जिधर जिधर जाना हाँ तेरे पैरों की आवाज मेरे तो अगे अगे सुनदी, बिलाल तू करदा की है? वो काम ऐसा केड़ा करता है तू कि जिधर मैं गया तेरे पैरों की आवाज अगे अगे सुनाई दे रही सी। बिलाल ने कहा या रसूलल्लाह मेरे मां बाप तुहाडे ते कुर्बान जान। बिलाल दा इक्को ही काम है, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह कहन ओदे मुताबिक जिंदगी गुजारदा। कहदे मुताबिक, जो रसूलुल्लाह कहंदे ओदे मुताबिक। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा च बैठ के कहा सी, फरमाया बिलाल, सारे साहबा नु क्या फरमाया, तुहानू पता सब तो पहला जन्नत मैं जाऊंगा, यानी अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाणगे। फिर बिलाल वाल देखे और मुस्कुराए। फरमाया जिहड़ा मेरा बिलाल है ना, ये मेरे तो भी 2 कदम अगे होएगा। जिस ऊंट ते मैं सवार रहूंगा उस ऊंट की मुहार बिलाल ने फड़ी होएगी, ये मेरे तो भी 2 कदम अगे जन्नत के अंदर दाखिल होगा। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा एक बड़ा खूबसूरत वाकया याद आया, क्योंकि तुहानू सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन सुनान दा हुण मौजू रहा नहीं। हुण तां आपां नू पिंडां 'च भी इक्को ही काम रह गया, दे सवेर तो शाम तक फतवे भज्जे ही जांदे ने मलेरकोटले मुफ्ती साहब को देओ जरा फतवा जी। हाँ, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैरी कर रहे हैं। फरमाया मैं गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सालन खा रहे मजे ना, और अली रज़ी अल्लाह तआला भी नाल, रमजान दा महीना। फरमाया या रसूलल्लाह सैरी दा टाइम खत्म। की गया? सैरी दा टाइम खत्म, मैं चलना अजान देन, तुसीं हत्थ रोको। हाँ, बिलाल रज़ी अल्लाह फरमाते कि मैं छादी सी, पौड़ियां चढ़ रहा सी, छत ते चढ़ के अजान देनी सी। मेरे दिल ने कहा बिलाल सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मजे नाल खा रहे, लगदा रुके नहीं। वापस गए, देखा अल्लाह दे रसूल खा रहे। फरमाया या रसूलल्लाह टाइम खत्म हो गया, मैं अजान देन चला, तुसीं हाथ रोको। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हाथ नाल इशारा दिता जा। बिलाल फरमाते फिर मैं तीसरी दफा जब पौड़ियां चढ़न लगा, मेरे दिल च आया काली कमली वाले रुके नहीं लगता। फरमाया मैं उदा ही वहम दूर करने लिए फिर गया, देखा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे। मैं कहा या रसूलल्लाह टाइम खत्म, हाथ रोको, मैं अजान देने जा रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा ठीक है अजान दो। अब बिलाल फरमाते का चौथी मरतबा में गया, मेरे दिल ने क्या काली कमली वाले हजे भी नहीं रुके। मैं वापस गया तो मैं देखा खा रहे हैं, और मैं फरमाया अल्लाह के रसूल नूं कि या रसूलल्लाह अल्लाह दी कसम सहरी दा टाइम खत्म हो गया। मुहम्मद रसूलुल्लाह मुस्कुराए, फरमाया ओ बिलाल अगर तू अल्लाह दी कसम ना खांदा तो जब तक मुहम्मद रसूलुल्लाह खांदे रहंदे सहरी हो नहीं सकती। जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज वापस भेजा गया होए, जिन्हां दे लई चंद दे 2 टुकड़े कीते गए होन, शबे मेराज जिन्हां दे दौरे दे वक्त दुनिया दा वक्त रोक दिता गया होए। एक बद्दू सहाबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया, कई देहाती जिहड़े हुंदे वो करामतां ही मानदे आ, होर गल नहीं मानदे। कई जिहड़े देहाती लोग हुंदे वो कहंदे मसला नहीं समझ आंदा, करामत ही दसो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया, फरमाया या रसूलल्लाह वो जिहड़ा दरख्त लग्या अगर ये कह देवे कि तुसीं अल्लाह दे रसूल हो, इहनूं अपने कोल बुलाओ, ये अगर कह दे कि तुसीं अल्लाह दे रसूल हो मैं तुहानूं मान लऊंगा। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे सी बगीचे च। फरमाया असीं की कहना जाके इहनूं कि आके कहे, तू ही जाके इहनूं कह दे कि तैनूं मुहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। सही बुखारी दी हदीस है, दरख्त उतों तुर के आया अपनी जड़ां समेत जमीन चो निकल के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं सलाम कीता, वापस
अल्लाह दे रसूल दे हुक्म दे नाल वापस गया। एक देहाती आया, उन्हें कहा या रसूल अल्लाह, एक खजूरां दा गोशा अगर उपरों गिर जाए और ये कह दे कि तुसी अल्लाह दे रसूल हो, मैं मान लांगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इशारा किया, खजूरां दा गोशा पैरां च आ गया। जब उसकी तसल्ली हो गई, दोबारा इशारा किया, फरमाया वापस लग जा जाके, क्योंकि जब मिर्जा गुलाम कादियानी वर्गे झूठे नबी आणगे तो फिर लोग ये ना कहन कि गोशा हवा ना डिग गया सी, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह दे हुक्म ना नीचे आया और ये मुहम्मद रसूलुल्लाह दे हुक्म दे नाल वापस गया है। प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दी जिंदगी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जेड़ी जिंदगी है वही साडे लिए रहनुमा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु तलाश कर लो, तलाश कर लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुबह कैसी सी, शाम कैसी सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठदे किदां सी, चलदे किदां सी, बोलदे किदां दे सी, देखदे किदां सी। तलाश कर लो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जो कुछ है वो सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दे विच पोशीदा है। जे अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु लभांगे ते सारा दीन पल्ले पै जाएगा। जे फतवे लभदे रवांगे ते फतवे लभने, दीन पल्ले पैना नहीं है। ते कोशिश करांगे जी इंशाअल्लाह ताला। की कोशिश करनी आज तो कि 5 वक्त नमाज पढ़नी है। ये मस्जिद क्यों बनाई है सी? 5 वक्त नमाज पढ़नी, पढ़ांगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। लेकिन नमाज वो जेड़ी सानू बुराइयां तो रोक दे, वो नमाज जेड़ी माँ बाप की इताअत सिखाए, वो नमाज जेड़ी बीवी दे नाल मुहब्बत करना सिखाए, और वो नमाज जेड़ी बीवी नू दे खामिद दा एहतराम करना सिखाए, वो नमाज जेड़ी बच्चियां दे नाल बैठ के गलबात करन दा मौका दे, वो नमाज जेड़ी पिछे शोर मचांदे बच्चियां नू डांटन तो रोक के, वो नमाज जेड़ी भुखे दे मुंह च लुकमा पाए, वो नमाज जेड़ी भटकदे हुए बंदे नू रस्सा दिखाए, वो नमाज जेड़ी माँ बाप दे कहने दे मुताबिक चलन दी जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए, वो वाली नमाज पढ़ांगे तो अल्लाह साडे नाल राजी हो जाएगा। कौन राजी होना जी? कौन राजी होना जी? अल्लाह फरमांदे कि मैं अपने बंदियां नाल प्यार करदा। आई ला कह के लोकी दुनिया एक दूजे नू आई लव यू कही जाते। कुरान पाक च अल्लाह ताला ने यह गल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे टाइम च फरमाई, फरमाया मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। मैं गया यूपी खतौली की जगह एक मस्जिद च नमाज पढ़न लई जान लगा, बाहर गेट दे उत्ते वड्डा वड्डा लिखा कि जेदी एक नमाज छुट गई 10,000 साल जहन्नुम च रहूगा। पता नहीं इदा 2-4 गल्लां लिखियां सी। ते जब मैं उतरिया मस्जिद दे प्रधान प्रधून दा नाल ही सी, हुण वो बड़ियां बड़ियां गल्लां उन्होंने लिखिया कि नमाज छुटूगी इन्नी सजा होगी। ते मैं रुक गया, मैं कहा भरावा तुसीं तां धमकियां लिखियां होईयां, आपां तां नहीं जांदे। तो मौलाना साहब भी हसन लग पे, कहते नहीं नहीं धमकियां नहीं है। मैं क्या कुरान पाक चला फरमांदे मां गर्रका बि रब्बिकल करीम, किहड़ा नूं फरमाया? नमाजियां नूं नहीं। उन्होंने अल्लाह ताला गल करते जेड़े बंदे खुदा वाल आए नहीं, जिन्होंने कभी यह नहीं किया कि असी एक खुदा की इबादत करांगे, और जेड़े अल्लाह नूं मनन लग पे जिन्होंने नमाज ही नहीं पढ़ी, जेड़े नमाज छड़ के शराब पींदे रहे, अयाशी की, गुनाह किया, बदकारियां की, ठगियां मारियां, चोरियां कीतियां, लोगों के दिलों नूं तकलीफ पहुंचाई, उन्होंने सारे गुनहगारां नूं अल्लाह ने बड़ी मुहब्बत ना फरमाया, फरमाया मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। और फरमाया मेरे सोने प्यारे बंदे इधर आ, ओ मेरे वाल आ, तू चला किते? वो किस गल ने तेन भुलेखे च पाता कि तेरा रब तेन माफ नहीं करूगा? अल्लाह फरमांदे आ तो सही यार, तू भज्या किते जाना? इधर आ मेरे कोल। ते लोकां नूं इह दस्सण दी लोड़ है कि उन्हां दा रब माफ करने वाला है। अगर असी रब वाल पलटांगे अल्लाह ताला साडे वाल आ जाएगा इंशाअल्लाह। जेड़ा भी कोई मौलवी मसला दसे उन्होंने बड़े ध्यान नाल सुनना है, सुनांगे जी इंशाअल्लाह, और उन्होंने अपनी जिंदगी च उतारना है। एक बंदा सीगा, मसले तो गल याद आ गई, आखिरी तुहानूं दसदा चला। ऐदा ही कोई मौलवी तकरीर कर रहा, उन्होंने सामने कोई बंदा बैठा सी, मौलवी ने कहा कि अल्लाह ने रिजक का वादा किया है ते हर हाल च बंदे तक रोटी पहुंचूगी, रिजक। जिहड़ा सामने कोई बैठा सी पतंदर, उन्हें पूरी गल तो सुनी नहीं हजे, घर चल गया। बीबी ने कहा पुत्त खाना खा ला, कहंदा ना अज मित्रा ने रोटी नहीं खानी, अल्लाह ताला खिलाओगे खावांगे। मां ने समझाया कि बेटा अल्लाह खिलाने का मतलब है भी अल्लाह ताला ने वसाइल दिते, काम करो, रिजक कमाओ, घर आओ, असी आटा गुन्ने अग जलाई है, खा रोटी। कहता मौलविया ने अज कहता है कि हर हाल च रोटी मिलनी है, आपा ना अज तो काम दे गए ना, आपा तेरे अद्धी रोटी खानी है, अज ना मित्रा ने खाधी, अल्लाह ताला ही खिलाऊगा। मां ने बड़ी मिन्नत की, मैं मन्निया नहीं, खूह ते चल गया। दोपहर का टाइम ते खूह ते कोई भी ना, दूर दूर तक कणकां नूं पानी लग्या होना है, उत्थे जाके बह गया ते बस याद करन दिया कि अल्लाह तू रोटी खवाएगा तो खानी, अज ना मित्रा ने किसी की मन्नी।
1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा भुख लगी, नींद आ गई, सो गया। माँ आई घरों 5-10 परांठे वधिया देसी घे दे नाल वधिया कोरमे की देचकी बना के। मावां दा जिहड़ा कलेजा हुंदा है ना, ये ऐसा है कि बंदा बेइंतहा गुनाह करता रहे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत नूं किहदे नाल मंसूब करके समझाया? फरमाया मैं अपने एक बंदे नूं 70 मावां तो ज्यादा प्यार करदा। एक मुसलमान नूं नहीं। कईयां ने तो ठेका ही ले लिया, कहंदा दीन साडा ही है। कोई गैर मुस्लिम कुरान शरीफ मंगना नहीं, कहंदा खड़े खड़े मौलवी नूं पुछ के दस दे तैनूं देना कि नहीं देना। ना तुहाडे प्यो दा कुरान शरीफ है। फरमाया एक मां नहीं, सोने रसूल ने फरमाया अल्लाह ताला 70 मावां तो ज्यादा अपने बंदे नाल प्यार करता है। मां कदे चाहती है कि तुहानूं तकलीफ पहुंचे? नहीं ना चाहती। अल्लाह तो 70 मावां तो ज्यादा चाहते। अच्छा जी, ओहदी मां 10-12 परांठे नाल कोरमा बना के उत्ते खूह ते ही ले आई। उत्ते फिर उन्हें बड़ी मेहनत की कि पुत खा। कहना मैं तो मौलवी उस्मान की तकरीर सुन गया। कहना अल्लाह ताला ने वादा किया, तू कही जाती खा, अज नहीं इतना ने खाना, अल्लाह ही खिलाऊ। मां ने बड़ी मेहनत की। खैर शाम का टाइम है, पिंडा के लोगों अपने काम नहीं मुकते, धार भी करनी होंगी, उन्हें खाना उत्थे ही रखा। मां तो आ गई वापस। हुण खाने की खुशबू भी आ रही है, पर यह भी पक्का मुसलमान है जी। लेट गया बस, कहता अज ना मित्रों ने खादा, ये बुरकियां आप ही बन के आनगियां। सो गया। फिर इन्नी देर में सिखर दोपहरे 10-15 बंदे आ गए उत्थे डाकू एरिए। उन्होंने देखा बंदा एक खूह ते सुता पिया, इन्नी दोपहर में जून जुलाई ते एक डाकू ने देखा जनाब पंड बन्नी पई है रोटियां दी, पराठे है विच कोरमा भी है। तो उन्होंने लियाओ खाओ। बड़े सरदार ने क्या कहता नहीं नहीं, ये तो ऐ लगता है कि पुलिस वाले ने कोई चाल चलाई है, अपना मुखबर भेजा। हो सकता है जहर जरूर मलाई होए, इनू उठाओ। उन्होंने उठाया, पूछा हाँ बई तू? कहता जनाब साडा खूह है। अच्छा, कहना रोटी रूटी? कहना जो मेरी मां रख गई, मैं मना किया कि मैं नहीं खानी अज। कहते नहीं नहीं गल कोई होर ही लगती सानू, चल काका ये 2 लुकमे खा के दिखा पहला। हूं अड़ गया, ये कहते अल्लाह ताला खिलाओ तो खाओ, नहीं कहता नहीं। अच्छा जी, उन्होंने 2-4 बारी दबके नाल गल की। तुहानूं पता पुलिस वाले होण ते डाकू होण ते ज्यादा देर थोड़ी अपने प्यार नाल गल कर सकते, फिर पटा तो फेरना ही पैंदा। 2 बारी पूछया, नहीं मन्निया। उन्हें 3-4 छड्डियां, रोन लग पिया, कहता नहीं जी जो मर्जी कर लो मैं नहीं खांदा। उन्हें बाकी डाकुआ ने कहा जरूर जनाब जहर मिलाया, इनू ही खवाओ, यही मरे तो साडे लई स्कीम ला के बैठा जी। और जब 3-4 ने होर कुटिया ना, कहता जनाब मैं खा लेना, कुटो ना। ते एक पराठी उन्हें कोरमे नाल जदों खाधी, डाकुआ ने उन्होंने देखा कुछ नहीं होया, ते उन्होंने दा दिता छड्ड। डाकुआ ने खाना खुना खाधा, ये बेचारा बड़ी मुश्किल घर पहुंचा। दूजे दिन फिर पहुंच गया मस्जिद च, मौलवी साहब दर्स दे रहे सी। मौलाना साहब ने जो तकरीर शुरू की है विच ही खड़ गया। कहना मौलवी जी एक गल कहनी तुहानूं? कहना हाँ दसो। कहना मसला अज ते दसना, पूरा दसिया करो। तुसीं ये नहीं कहा कि अल्लाह ने रिजक का वादा किया वही खिलाऊगा, ते जिहड़ा नहीं खाऊगा उन्होंने छित्तर मार के खिलाऊगा। कहना मसला पूरा दसिया करो, जो दसना होवे तुसीं अद्धा दसिया। ये तो पहले दिन दस दिन भी कुट भी खानी पऊ जे नहीं खाओगे। ते कहण दा मतलब यह है कि हमेशा इस्लाम की रूह नूं फड़ना है। ऐदा नहीं अद्धी गल सुन के दूसरे नूं फतवा देण चले गए, नहीं। हुण जद गल सुन रही है, कुरान पाक फरमाया वही लुल्ली कुल्ली हुमाजा तिल लुमाजा। फरमाया अल्लाह ने कि मेरे बंदियों वैल है, यानी तबाही है उन्हां लोकां दे लई जिहड़े ऐब तलाश करते हैं ते दूसरिਆਂ नूं ऐब सप्लाई करते हैं। जिहड़े पुछदे कि अज अब्दुल रहमान दी कुड़ी किधर गई, अज चौधरीਆਂ दा मुंडा किधर गया, अज फलाने दी नौं दे नाल कौन गया, अज फलाने दे घर की होया। फरमांदे जिहड़े मेरे बंदियां दे ऐब तलाश करदे, नारुल्लाह इल्मु कदा। फरमाया आप ठोकू इन्हां नूं मैं उस अग च जिहड़ी मैं आप बनाई। क्यों? किसी बंदे नूं किसी बंदे ते हाकम नहीं लाया। हुण करना की है? अपनी जात तो दूसरे नूं तकलीफ नहीं पहुंचानी। करांगे इंशाअल्लाह। किसी भी गैर मुस्लिम भरा दे नाल कदी जिंदगी च छुआ छूत नहीं करनी। किसी नूं ओहदी जात और बरादरी दी वजह नाल माड़ा नहीं समझना। किसी गरीब नूं गुस्से नाल वापस नहीं करना मंगण वाले नूं। मेरे दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे अब्बू जान हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी शाही इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हां दा हुणी 2 महीने पहला इंतकाल होया,
ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 5-5 ਵਾਰੀ ਮੰਗਣ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕੱਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈ ਜੀ, ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤਕੜਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਮੀ ਆਇਸ਼ਾ रज़ी अल्लाह ने फरमाया, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आयशा जे मैं घर ना होवां कोई मंगण आ जाए खाली नहीं तोड़ना। अम्मी आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह कदी कुछ ना होवे। फरमाया खजूर दी गुटलियां तां हुंदियां ना, थैला भरिया हुंदा ओही दिओ, लेकिन जेड़ा मंगण वाला साडी मां ने की कीता? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ने जेड़ा भी आया खाली तां नहीं गया, लेकिन जद गरीब ने कहा ना, जब अम्मी आयशा रज़ी ने उन्होंने पैसे दिते, अम्मी आयशा ने कुछ अनाज दिता किसी भी गरीब नूं, ते उस गरीब ने अग्यों कहा ना अल्लाह तुहाडा भला करे, अम्मी आयशा ने उन्होंने खड़ा लेना। फरमाया अल्लाह ताला तेरा भी भला करे। जो उन्हें कहा अल्लाह तुहाडी उम्र च बरकत देवे, फरमाया अल्लाह ताला तेरी उम्र च भी बरकत देवे। खादमा बार बार पुछदी सी कि उम्मुल मोमिनीन लोकी मंगण आंदे, तुसी दिंदे हो, लोकी दुआवां दिंदे, तुसी भी जवाब च दुआवां दिंदे। फरमाया की गल, जो सानू दुआ दे ते असीं उहनूं दुआ ना दईए? अल्लाह ने सानू किहਨਾਂ च रखिया जी? देण वालियां च रखिया है। इसलिए असी अच्छे मुसलमान बनना अज तो इंशाअल्लाह ताला बन जाएंगे। इंशाअल्लाह असी अपनी जुबान तो अपने माँ बाप नूं, अपने भरावां नूं, अपने पड़ोसी नूं, अपने रिश्तेदारां नूं, असी चलदे फिरदे लोकां नूं, असी मस्जिद च असी अपने इमाम नूं अपनी जुबान तो तकलीफ नहीं पहुंचानी। साडी जुबान तो हर बंदा महफूज रहे। अल्लाह ताला सानू रिस्के हलाल ते कायम रखेगा। इज्जतां तुहाडे पल्ले आ जाणियां। तुसीं यकीन मन्नो, तुसीं लोकां नूं इज्जत दोगे, तुहाडे घर च दौलत दा इजाफा होएगा। तुसीं लोकां नाल मुहब्बत करोगे, अल्लाह ताला तुहाडे नाम च ताकत पैदा कर देगा। अगर तुसीं लोकां नाल रवादारी कायम करोगे, अल्लाह तुहाडी नमाज च लज्जत पैदा कर देगा। इंशाअल्लाह करांगे इंशाअल्लाह। तो दुआ करो ये जिन्नियां भी गल्लां अज मैं कहीआं तुहानूं करांगे ਇਹਦੇ ਤੇ अमल इंशाअल्लाह ताला जी। अपने आप तो शुरू करांगे इंशाअल्लाह। और ये जिहड़ी मस्जिद है, जिहड़ी साडी पिंड दी मस्जिद है, मस्जिदां बारे भी साडा फार्मूला सुन लो। कई लोग सोचते कि पूरे पंजाब च मस्जिदां बना रहे, पैसे कित्थों आंदे? वो जिन्हां दी मस्जिद उन्हां दे पैसे। अपना घर बनाने पैसे खर्चते नहीं खर्चते जी। मस्जिद की जगह खरीदनी होंदी है, 20 बंदे आ जाते हैं, सानू मैंबर बनाओ। मैं कहा आ जाओ जी, एक मैंबर लाख लाख रुपए पाओ, सुभान अल्लाह जगह खरीद ले। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਜਿਦ ਚ ਆਰਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ इंशाअल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल। और जेड़े लोग मस्जिद तक आन जरूरत दे लई तुहाडे दरवाजे ते, चाहे वो किसी भी मजहब दे नाल, चाहे वो इस्लाम नाल या किसी और मजहब नाल ताल्लुक रखते होण, वो खाली वापस नहीं जाने चाहिए। दुआ करो।